बच्चा इस वीडियो में आपको मैं हेलो एल्किन और हेलो एरिन्स में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कई ऐसी गुण आते हैं जिनको हमें देखना होता है। नंबर एक, उसका कलर कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है, उसमें स्मेल कैसी आ रही है, ठीक है नहीं, और उसकी क्या कहते हैं कहें कि उससे क्वथनांक, गलनांक, इन सब चीज़ों का हम इसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये रंगहीन होते हैं। क्या है? सब रंगहीन। परंतु ब्रोमीन और आयोडीन जो डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है ना, इसके जो डेरिवेटिव होते हैं ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या होते हैं, रंगीन हो जाते हैं। या उपस्थिति कहें या संपर्क कह लें, क्या जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं। ठीक हो गया? इसको ज़रा ढंग से लिख लो, रंगीन। ठीक है, पहली चीज तुम्हारी हो। अगला है, इसमें जो दूसरी बात है, ये सुगंधमय होते हैं। इनका जो टेस्ट होता है, ये मतलब इसका जो स्मेल होती है सुगंधमय होती है। सुगंधमय गंध होती है इसकी, इसी गंध जो है सुगंधमय होती है। ठीक हो गया। और ये लगभग तीसरा जो गुण है लगभग हर एक में आएगा। पहले के जो मेंबर होते हैं वो गैस अवस्था में, थोड़े आगे के द्रव अवस्था में, और उसके आगे के ठोस अवस्था में होते हैं। तो यहाँ तक जो C2 तक जो है ये गैस होता है। C2 से लेकर के C18 तक द्रव अवस्था में होते हैं, और C18 से ऊपर के क्या होता है, ठोस अवस्था में होते हैं। इनका परमाणु भार बढ़ रहा है, ठीक है ना, अणुभार बढ़ रहा है, सॉरी नहीं, अणुभार बढ़ रहा है। अणुभार बढ़ने से क्या होता है, इनकी अवस्था में परिवर्तन आने लगता है। इसके बाद जो अगला है, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, क्वथनांक की बात करते हैं। चौथा, जो देखो क्वथनांक जो होते हैं, पहले हम क्वथनांक में ट्रेंड देखते हैं। हमारे पास क्या है, एल्किल आयोडाइड है। पहले हम हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं। एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड, ये हमारे मेंबर जो हो गए हेलो एल्केन के हो गए। इसमें जो होते हैं, इसका जो क्वथनांक ज़्यादा होता है, ठीक है ना, यानी एल्किल आयोडाइड का क्वथनांक ज़्यादा होगा। क्वथनांक इसका क्वथनांक से ज़्यादा होगा, इसका और कम, इसका और कम। ये क्यों होता है? इसमें क्या होता है कि इसका अणुभार बढ़ रहा है, ठीक है ना, अणुभार बढ़ रहा है, परमाणु आकार बढ़ रहा है। इससे क्या है, इसके वंडरवाल में वृद्धि हो जा रही है। तो इसका जो रीजन है, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन में आएगा। परमाणु भार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन चीज ये केमिस्ट्री में ये है। परमाणु का आकार कह लें हम, परमाणु के आकार में वृद्धि हो रही है, ठीक है नहीं, और इसका द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है। द्रव्यमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इस कारण क्या हो रहा है, इसका वंडरवाल बल बढ़ रहा है, ठीक है ना, वंडरवाल बल में वृद्धि हो जाती है। इस कारण क्या होता है कि ये जो मेंबर होते हैं वो पिछले वाले मेंबर से अधिक क्वथनांक वाले होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा समावयवी हेलो एल्कीन में श्रृंखला बढ़ने से क्वथनांक में कमी आती है, क्वथनांक में कमी आ जाती है। इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है,
पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। क्यों होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के कारण होता है, कम होने के कारण। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के कारण समायोगी हैलो एल्केन में श्रृंखला बढ़ने से क्वथनांक में क्या आती है? कमी आती है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है, देखो C4H9Cl हमारे पास एक अणुसूत्र का कोई यौगिक है। इसके 4 समायोगी हमने बनाए हैं। इनके आईपीसी नाम आप खुद लिखेंगे, टाइम का भी मेरी बचत होगी इसलिए मैं नहीं लिखना चाह रहा हूँ। इनके आईपीसी नाम खुद लिखेंगे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे बिल्कुल सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सबके अणुभार एक जैसे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका एक है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने देखो इनका स्ट्रक्चर फार्मूला कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, इनका सरफेस एरिया कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि इसका जो क्वथनांक है 351.5 केल्विन है, इसका 341 है। थोड़ा और इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका सरफेस एरिया और कम कर रहे हैं, इनकी समावता इसकी चेंज हो रही है तो 342 केल्विन, और इस केस में 324 केल्विन क्या हो रहा है, इसका क्वथनांक हो रहा है। इस प्रकार समायोगी हैलो एल्केन में श्रृंखला बढ़ने से क्वथनांक में कमी आती है। यह कमी जो है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कम होने के कारण होती है। अब देखो अगला इसमें समान हाइड्रोजन वाले एल्किल हैलाइड में क्वथनांक परमाणु भार बढ़ने के साथ बढ़ता है, यानी कि हम इसमें आए, सपोज हमारे पास है CH3Cl और इसका हम क्या बढ़ा रहे हैं, एल्किल हैलाइड, समान हाइड्रोजन वाले एल्किल हैलाइड का क्वथनांक परमाणु भार बढ़ा रहे हैं, यानी इसका एल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ा रहे हैं। CH3 CH2Cl, CH3 CH2 CH2Cl। तो परमाणु भार कैसे बढ़ रहा है? एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ रही है, एल्किल समूह की संख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, इसका परमाणु भार बढ़ रहा है। तो देखेंगे इसका क्वथनांक कम है, इसका और ज़्यादा, इसका और ज़्यादा है। यदि हम इसका डेटा कलेक्ट करें तो इसका 249 केल्विन से क्वथनांक होता है, इसका 285 के आसपास 285.5 केल्विन से क्वथनांक होता है, और इसका 320 केल्विन होता है। यदि आप एक भी हमने देखा ऊपर लिखा होता है, ये आप देखिए CH3 CH2 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 Cl कितना था, 351.5 केल्विन इससे क्वथनांक आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है कि इसमें समान हैलोजन वाले एल्किल हैलाइड का क्वथनांक परमाणु भार बढ़ने के साथ बढ़ता है। ठीक है, एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ रही है। अगर हमारे पास हमें देखें कि सामान्य हैलोजन ग्रुप की संख्या बढ़ाते हैं तभी क्वथनांक बढ़ता है। इसमें क्वथनांक का अगला पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर हैलोजनों के एल्किल यौगिकों में क्वथनांक हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता है, यानी कि इसमें क्वथनांक जो होता है, पहले लिख लेता हूँ। देखो हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ने से क्वथनांक बढ़ रहा है। इस जो हमारा मेथिल क्लोराइड है, ठीक है ना, इसका 259 केल्विन है। हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने क्या किया, इसका क्लोरीन की संख्या बढ़ा दी, परमाणु की संख्या बढ़ा दी, तो इसका क्वथनांक बढ़ गया। अब 2 से 3 हो जाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएंगे तो और ज़्यादा सा क्वथनांक हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार एल्किल हैलाइड में का क्वथनांक जो होता है, एल्किल हैलाइड का RX का क्वथनांक है ना, RX का क्वथनांक हाइड्रोजन परमाणु संख्या बढ़ने पर बढ़ता है। इसके अलावा एल्किल हैलाइड का क्वथनांक जो होता है एल्केनों से ज़्यादा होता है, एल्केन से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, एल्किल हैलाइड का क्वथनांक एल्केन से ज़्यादा होता है। क्यों होता है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं वर्ड में, एल्किल मैंने लिख दिया है, एल्किल हैलाइड का क्वथनांक एल्केन से ज़्यादा होता है। इसका जो रीजन होता है, इसकी उच्च ध्रुवण क्षमता, उच्च ध्रुवता तथा इनकी तुलना में तथा एल्कीन की तुलना में अधिक
द्रव्यमान के कारण होता है। ठीक हो गया, ये रीजन हमें इसके लिए समझना हो। इसमें वंडरवाल बल बढ़ जाते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, करस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड का अपने करस्पॉन्डिंग एल्कीन से मतलब, ठीक है ना। ऐसे कोई भी एल्किल हैलाइड कोई भी एल्कीन लेंगे, एल्किल हैलाइड अपने करस्पॉन्डिंग एल्कीन की तुलना में अधिक क्वोथनांक वाले होते हैं, क्योंकि इनमें इनका क्या हो जाता है, इस गुण की इस वजह से, इस कारण से इनका क्या होता है, इसका वंडरवाल बल में वृद्धि हो जाती है। यदि हम हेलोएरिन के मोनोहेलोजन व्युत्पन्न की बात करते हैं तो आयोडोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन से अधिक क्वोथनांक वाला होता है और ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन से अधिक क्वोथनांक वाला होता है। इसका जो रीजन है, द्रव्यमान संख्या बढ़ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं रहा। इसकी कंपेरिजन में इसकी द्रव्यमान संख्या अधिक है और उसके कंपेरिजन में इसकी द्रव्यमान संख्या अधिक है। तो 462 केल्विन, 429 केल्विन, 405 केल्विन। परंतु जो इसका डाई हैलोजन व्युत्पन्न है, इसमें क्या होता है कि जो क्वोथनांक तो इसका लगभग समान होता है, लेकिन पैरा समायोगी जो होता है कंपेरेटिवली जो है अधिक, हालांकि इससे कम है, लेकिन ये क्या होता है, इसका सममित संरचना के कारण, सिमेट्रिकल संरचना के कारण से क्वोथनांक क्या होता है, उच्च होने लगता है। क्वोथनांक में तो अंतर आप देखें, 453 केल्विन, 446 केल्विन, 438 केल्विन। क्वोथनांक ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन इसका क्वोथनांक जो होता है अधिक है, कम है, फिर बढ़ रहा है। ये जो मतलब एक घटने के साथ बढ़ना, इसका इन दोनों में इसके सिमेट्रिकल व्यवस्था के कारण हो रहा है। परंतु यदि गलनांक की बात करते हैं, गलनांक यदि हम बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 256 केल्विन है, इसका 249 केल्विन है, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें दोनों में, ठीक है। इसका 323 केल्विन, ये इससे गलनांक जो है काफ़ी ज़्यादा है। इसके गलनांक का अधिक होने के कारण इसकी सममित संरचना है। जब पूछा जाए कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो होता है अपने अन्य दो समूहों की तुलना में अधिक गलनांक वाला क्यों होता है, ये आप कहेंगे इसकी सममित संरचना के कारण जो होता है, ये इससे गलनांक ज़्यादा होता है। ये जो है क्रिस्टल, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अपने अन्य दो समूहों की तुलना में ये क्रिस्टल जालक में अधिक समायोजित हो जाते हैं। इस कारण इनकी गलनांक जो होता है अपने दो समूहों की तुलना में अधिक होता है। हेलोएल्केन अथवा हेलोएरिन दोनों जल में अपव्यय होते हैं। इसका रीजन ये है कि हेलोएल्केन जो होते हैं जल में घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कि हेलोएल्केन के अणु के मध्य उपस्थित आकर्षण बल को जल तथा अणु के मध्य हाइड्रोजन आवरण से तोड़ा जा सके, ठीक है। हेलोएल्केन तथा जल के अणुओं के मध्य नए आकर्षण बनने से कम ऊर्जा निर्गमित होती है, जो हाइड्रोजन आबंध जितने प्रबल नहीं होते। इस कारण ये क्या होते हैं, इसमें अपव्यय होते हैं। मैं इसका स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, फिर आप इसे लिखेंगे। हेलोएल्केन तथा जल के अणु के मध्य बने नए आकर्षण बल जल में उपस्थित मूल हाइड्रोजन बंध जितने प्रबल नहीं होते। इस कारण क्या होता है, हेलोएल्केन जल में अपव्यय होते हैं। और हेलोएरिन की जो बात करें, इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि हेलोएरिन जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायक जैसे क्लोरोबेंजीन, जो हेलोएरिन की लिख दे रहा हूँ मैं इसको, जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें क्या होता है, घुलनशील होते हैं। इसमें इनकी घुलनशीलता हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाने के कारण होती है। इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते, इस कारण जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। जल में विलेयता का आ गया। यदि घनत्व की बात करें, जो आरसीएल होते हैं ये जल से हल्के होते हैं, जल से हल्के होते हैं, और जबकि आरसीएल, आरबीआर, सोचिए आरबीआर, आरआई, ये भारी होते हैं। जल से क्या होते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, इसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार बढ़ रहा है तो जल से भारी होते हैं। यदि हमें क्या करते हैं, क्लोरोज व्युत्पन्न बढ़ा देते हैं, RCl2 कर देते हैं, सपोज ये किसी क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CH2Cl2 है, वो भी जल से क्या हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे।
है समझे। और जहाँ तक हेलोरिन की बात होती है, सभी हेलोरिन जल से भारी होते हैं। सभी हेलोरिन क्या होते हैं, जल से भारी होते हैं। सभी हेलोरिन क्या होते हैं, जल से भारी, यानी घनत्व के ज़्यादा होता है। और इसमें भी जो होता है, तो आयोडो डेरिवेटिव ज़्यादा, घनत्व ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन ब्रोमो, इन कंपेरिजन टू इसका ज़्यादा होगा क्लोरो से। ठीक है, तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी आ गई है। अब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की अलग वीडियो बना रहा हूँ आपको। मैं सोचा इससे बना दूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं इसको यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा। तो ये ज़्यादा ही हो गया, हालांकि मैं डिटेल में आपको हर एक चीज़ डिटेल में, कई सारे इसमें रीजनिंग क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर लिए हैं, तो इसको अब देखिएगा। हालांकि मैं फिर भी आगे रीजनिंग क्वेश्चन को बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसमें भी कई ऐसे रीजन हैं आपके, एक एक 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप इसमें कवर हो जाएंगे रीजनेबल वाइज। ओके।